हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम क्लास 12th समाकलन प्रश्नावली 7.3 की मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आज देखेंगे 7.3 के प्रश्न संख्या 17 से लेकर प्रश्न संख्या 23 तक। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। और प्रश्न संख्या 17 से पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उन दोनों में आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। देखते हैं दोस्तों क्या कहा है। समाकलन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं। समाकलन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, पहले देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का भाग साइन क्यू एक्स में। हमें मिलेगा साइन क्यू एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब कॉस क्यू एक्स में भाग देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर से साइन 2 घातें कैंसिल और कॉस स्क्वायर से ऊपर की 2 घातें कैंसिल। हमें मिलेगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ मिलेगा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स प्लस, ऐसे ही इसे करेंगे तो कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, हमें मालूम है साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 घाते हैं तो इसे हम ऐसे तोड़ेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, 2 घाते हैं यहाँ डी एक्स प्लस, इसी प्रकार कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। हमें मालूम है ये बना टेन एक्स और ये बना सेक एक्स डी एक्स। इसी प्रकार ये बना कॉट एक्स और ये बना कॉसेक एक्स। ठीक है दोस्तों, हमें मालूम है टेन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का समाकलन होता माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का यही आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। समाकलन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, हमें फार्मूला एक मालूम है cos 2x बराबर साइन कॉस के पद में फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों, अगर आपको समाकलन अच्छे से तैयार करने हैं तो त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, जब भी आपकी समाकलन अच्छे से तैयार हो पाएगी। आगे चलते हैं। cos 2x के स्थान पे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी। 2 साइन स्क्वायर एक्स में से जब माइनस की साइन स्क्वायर एक्स घटाएंगे तो हमें मिलेगा
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस की, क्योंकि दो प्लस के हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है, टेन एक्स प्लस सी। दोस्तों इस प्रश्न का ये आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या क्या 19 को। समाकलन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। चलिए हमें मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो क्यों ना 1 के स्थान पे ये वैल्यू लगा दें। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। इसका भाग पहले साइन स्क्वायर एक्स में देंगे प्लस उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स में देंगे, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। हमें मालूम है एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस क्यू है, एक कॉस यहाँ लिखेंगे और बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस डी एक्स। इसी प्रकार एक कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलते हैं आगे, तो ये मिलेगा हमें टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का मैंने भाग दिया और कॉस एक्स का गुणा इंटू ये वाली कॉस एक्स ज्यों करते हो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस का गुणा कॉस का भाग, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस, जब इसे लिखेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा हमें सेक बटी टेन एक्स डी एक्स। लेट मानेंगे टेन एक्स बराबर टी, तो हमें मालूम है टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा हमें डी टी बट्टे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो डी एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो टेन एक्स के स्थान पर टी इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स के स्थान पर वैल्यू जब लगाएंगे तो डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार प्लस सेक स्क्वायर एक्स बटे टी इंटू डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, हमें मिलेगा टी डी टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी। इसका हो जाएगा समाकलन टी स्क्वायर बटे 2 और प्लस इसका हो जाएगा लॉग टी, क्योंकि हमें मालूम है 1 अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है। और टी की जब वैल्यू लगाएंगे तो हमें मालूम है टी की वैल्यू 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस लॉग 10x प्लस सी। तो दोस्तों यही इस प्रश्न का आंसर है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। समाकलन cos 2x बट्टे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। करेंगे इसे सॉल्व। हमें मालूम है cos 2x का फार्मूला होता है साइन व cos के पद में, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x के स्थान पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल वर्ग dx। ये वर्गांतर खोलेंगे, फार्मूला बन जाएगा a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो वर्गांतर जब खोलेंगे तो हमें मिलेगा cos एक्स प्लस साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल वर्ग dx। एक घात कैंसिल, तो हमें मिलेगा cos एक्स माइनस साइन एक्स बटे cos एक्स प्लस साइन एक्स dx। मानेंगे लेट cos एक्स प्लस साइन एक्स बराबर t। हमें मालूम है cos एक्स का अवकलन होता माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन होता है cos एक्स dx बराबर dt। इसे जब घुमाकर लिखेंगे और dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा dt अपॉन cos एक्स माइनस साइन एक्स। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा cos एक्स माइनस साइन एक्स बटे cos एक्स प्लस साइन एक्स बराबर माना था मैंने t इंटू डी टी अपॉन cos एक्स माइनस साइन एक्स। cos एक्स माइनस साइन एक्स से cos एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, 1 अपॉन टी डी टी। हमें मालूम है 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन एक्स, इसका समाकलन होता है log एक्स log टी। और जब t की वैल्यू लगाएंगे तो t की वैल्यू है log साइन एक्स प्लस cos एक्स प्लस सी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। समाकलन साइन इनवर्स cos एक्स डी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, करते इसे सॉल्व। साइन इनवर्स इसे लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा। हमें मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है और पहले चतुर्थांश में सभी फलन पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर इसको चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा cos एक्स। तो cos एक्स को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन से साइन कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। समाकलन करेंगे तो पाई बाई 2 बाहर कॉमन 1 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। हमें मालूम है कि पाई बाई 2 1 का होगा x माइनस एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर था। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, देखने में लग रहा था कि कितना कठिन है। चलते प्रश्न संख्या देखते दोस्तों प्रश्न संख्या 22 को। समाकलन 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी है। करेंगे इसे सॉल्व। कैसे करेंगे?
अंश व हर में साइन ए माइनस बी का गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, कैसे? 1/साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी, हर ज्यों का त्यों कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी। क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, अथवा साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, क्योंकि हमें कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये किसी से न किसी से विभाजित होगा। चलते हैं, साइन ए माइनस बी ज्यों का त्यों साइन एक्स जोड़ेंगे और एक्स घटाएंगे, एक एक्स जोड़ेंगे, एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए। दोस्तों एक एक्स मैंने जोड़ी और एक एक्स घटा दी, अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस की एक्स हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, बट्टे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला जब खोलेंगे तो हमें मिलेगा ये ज्यों का त्यों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बट्टे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी का पहले इसमें भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे, दोनों बच्चों। तो 1/साइन ए माइनस बी ज्यों का त्यों, जब इसका इससे भाग देंगे तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बट्टे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा, डी एक्स माइनस इसका इससे भाग देंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद करेंगे, 1/साइन ए माइनस बी। हमें मालूम है कि कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, और इधर कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ साइन है, सॉरी दोस्तों, साइन, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस बी बट्टे कॉस एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, और ये बनेगा साइन एक्स माइनस ए यानी टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/साइन ए माइनस बी ज्यों की त्यों टेन एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस,
माइनस इसका भी होगा माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/साइन ए माइनस बी। इसे घुमा लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। ये बना लॉग एम माइनस लॉग एन। तो 1/साइन ए माइनस बी और लॉग एम कॉस एक्स माइनस ए बट्टे कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। चलते प्रश्न संख्या 23 की तरफ। समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का अलग अलग भाग देना है। साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस में देंगे जब भाग, कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1/कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और इधर मिलेगा 1/साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें पता है कि ये 1/कॉस होता है सेक स्क्वायर और माइनस ये कॉसेक स्क्वायर। डी एक्स। ठीक है दोस्तों, हमें मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस सी। तो दोस्तों यही इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रश्नावली 7.4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।